आउटपुट कितने बनाना चाहेंगे? फिलहाल मैं यहाँ पर एक ही आउटपुट रख रहा हूँ। एडवांस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ हमारे पास कलर मोड है। याद रखिए हमारे पास दो कलर मोड होते हैं, RGB एंड CMYK। जो आपके CMYK होते हैं ज़्यादातर यूज़ होते हैं प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि इन कलर्स की क्वालिटी बहुत हाई लेवल की होती है। और इसी तरह आपके RGB कलर्स होते हैं जिसे हम रेड, ग्रीन और ब्लू कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ये CMYK का मतलब होता है सियान, मैजेंडा, येलो एंड क्रेटन। क्रेटन का मतलब होता है ब्लैक और RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये कलर हमारे ज़्यादातर वेबसाइट इमेजेस के लिए यूज़ होते हैं जो प्रिंट ना कर रहे हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी इतनी हाई क्लास नहीं होती। ठीक हो गया। रास्टर की रेजोल्यूशन यही रहेगी और यहाँ से मैं इसको करता हूँ क्रिएट। ओके दोस्तों, तो यहाँ मेरे पास एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस ओपन हो गया है। ये रहा इसका इंटरफेस, ये रहे हमारे टूल्स। इन्हीं टूल्स पर काम करके हमने जो है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर मास्टरी लेनी है और बारी बारी इस टूल को करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर बेसिक से, बिल्कुल अलिफ से शुरू होंगे और फिर हम ये तक जाएंगे, यानी ए से स्टार्ट होंगे सीधा जी तक जाएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ टूल्स हैं और ऑब्वियसली बात है हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन टूल की, कि सिलेक्शन टूल से आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, ये रहा आपका शेप टूल। अगर इस शेप टूल को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ से अपनी कीज़ ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मैं कौन सी कीज़ प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कीज़ अपनी ओपन कर ली है। मैं इलस्ट्रेटर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ दोबारा से। फॉर एग्जांपल कंट्रोल है, कंट्रोल C है, यहाँ ओपन नहीं हो रहा, मैं दोबारा से इसको यहाँ पर क्लिक करके लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर आई थिंक सो आपको मैं शेप यहाँ पर एक ड्रॉ करके टेस्ट कर लेता हूँ कि कंट्रोल C। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक शेप टूल है। ठीक है, मैं शेप टूल यहाँ से ले लेता हूँ। थोड़ा सा साइज़ अगर छोटा कर दूँ तो मे बी आपको ज़रा बेहतर नज़र आ जाए। मैं यहाँ से थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये मेरे पास एक शेप टूल है। ठीक है, ये इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा शेप्स होंगी। रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है और फ्लेयर टूल है। ठीक है, इनका क्या क्या काम होता है बारी बारी देखेंगे। फिलहाल तो मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक और ड्रैग करके यहाँ पर सिंपल एक शेप बना देता हूँ। ठीक है, सिंपल शेप। अब फॉर एग्जांपल आपने मिसाल के तौर पर ये शेप मेरे पास है। अब सिलेक्शन टूल का क्या काम है कि सिलेक्शन टूल क्या करेगा कि आप इस सिलेक्शन टूल को जब क्लिक करेंगे तो आप इस शेप को कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो रोटेट कर सकते हैं। मैं दोबारा से सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी करके। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फिक्स पॉइंट पे इसको रोटेट करूँ तो आप सिंपल शिफ्ट को प्रेस करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग। तो ये आपको देखिए फिक्स पॉइंट के बाद शिफ्ट प्लस क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, तो आप यहाँ पर इजीली जो है वो इसको रोटेट कर सकते हो फिक्स पॉइंट पे शिफ्ट के साथ, क्योंकि शिफ्ट आपका एंगल जो है वो फिक्स कर देता है। उसके अलावा सिलेक्शन टूल से आप और क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, फॉर लाइक दिस। अब देखिए मैं इसको माउस घुमा रहा हूँ तो ये रैंडमली इसका साइज़ बड़ा छोटा हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक ही जैसा बड़ा छोटा हो स्क्वायर फॉर्म में, तो मैं शिफ्ट को प्रेस कर दूंगा, शिफ्ट क्लिक और ड्रैग करेंगे। देखें आप यहाँ पर इसको रैंडमली बड़ा छोटा करें, शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। दोबारा बता रहा हूँ, शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। अभी लैपटॉप में मेरे पास जो है वो व्यूअर कीज़ का सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको वो भी सॉफ्टवेयर आपको लैपटॉप में इंस्टॉल करके देन आपको इजीली कीज़ देखना आसान हो जाएगा। तो शिफ्ट के साथ इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ये एक ही साइज़ में बड़ा छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो ये काम है जी एक्चुअल में सिलेक्शन टूल का, और इसका शॉर्टकट है जी वी, कि यहाँ पर आपको बकायदा वी शॉर्टकट ये यूज़ करके दे रहा है। अब इससे आप क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं चला जाता हूँ, ठीक है, चले जी मैं इसको यहाँ से शिफ्ट के साथ छोटा कर, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसकी कॉपी, तो कॉपी के लिए वैसे तो कंट्रोल C और कंट्रोल V भी कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर आ जाएगी। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z से आप वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। जो आपने फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर कर दिया, मैं कहता हूँ नहीं मुझे तो वापस पॉइंट पे लेके जाना, तो आप अंडू कर देंगे, कंट्रोल Z कर देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से अगर इसकी कॉपी बनानी है बिल्कुल इसी के डायरेक्शन में, बिल्कुल इसी की फॉर्म में, इसी डायरेक्शन में, तो आप क्या करेंगे कि आप प्रेस करेंगे ऑल्ट को, ऑल्ट ALT ऑल्ट स्पेस बार के साथ बटन मौजूद होता है। ऑल्ट की को प्रेस करके रखेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आके आप पहले आप छोड़ेंगे माउस को,
देन आप रिलीज़ करेंगे ऑल्ट को, तो यहाँ पर आपकी बना देगा ये कॉपी। उसके बाद मैं यहाँ से कंट्रोल डी करूँगा तो ये देखें बिल्कुल सेम वैसी ही कॉपीज़ मुझे बनाकर दे देगा। ठीक है, दोबारा से देखें कि मैंने यहाँ पर शेप ली, मैं ऑल्ट क्लिक को ड्रैग करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसकी हाइट भी इसके मुताबिक हो, तो आप साथ शिफ्ट भी प्रेस कर देंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके साथ आपको कॉपी बनाकर दे देगा। अब आप कंट्रोल डी करेंगे तो आपके पास कुछ इस फॉर्म में कॉपीज़ आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लिक को ड्रैग करके ओवरऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ऑल्ट के साथ क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एक और कॉपी बना दूंगा। अलाइनमेंट सेम रखने के लिए मैं दोबारा शिफ्ट प्रेस करूँगा, तो ये देखें मैं जैसे ही शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये खुद ही सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बन गई ये कॉपीज़। सॉरी, अब मैं चाह रहा हूँ कि इन सब की मुझे कॉपीज़ चाहिए, तो आप इसको अगर कंट्रोल डी करेंगे, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखिए कॉपीज़ बनाना शुरू कर देगा। ये कमाल है एडोब इलस्ट्रेटर का। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँ, कंट्रोल ए कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से शिफ्ट के साथ क्लिक को ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास ये इकट्ठा ही यहाँ पर एक बन जाएगा छोटा सा पैटर्न। अब आप इसको कोई भी कलर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको येलो कर दूँ, तो कलर करने का तरीका ये है कि ये आपके पास दो तरह के कलर्स हैं। ये रहा आपका फिल और ये रहा आपका स्ट्रोक। स्ट्रोक कलर होता है कि जो आपके आउटलाइन कलर्स होते हैं, इसे हम कहते हैं स्ट्रोक, और ये आपका कहलाता है फिल कलर। फिल कलर आप अगर चेंज करना चाहते हो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर येलो करता हूँ तो येलो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से करें तो यहाँ से करने का तरीका है कि जो कलर आप शेप को करना चाहते हैं पहले आप वो शेप सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी कलर आप लेना चाहते हैं तो ये सारे आपको ह्यू सैचुरेशंस दी हुई हैं, तो यहाँ से आप रेड कलर कर लेते हैं। ठीक है जी, इसी तरह मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रीन कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ब्लू कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं रेड या ऑरेंज टाइप जो भी कलर है, और यहाँ से मैं करता हूँ लाइट पिंक। ठीक है, तो ये आपके सारे कलर्स हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं इन सारे डब्बों को मैं या बॉक्सेस को डिलीट कर देता हूँ और मैं इनकी कॉपीज़ बना लेता हूँ। इसको मैं ऑल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ इसके अलाइनमेंट में सेट करता हूँ और कंट्रोल डी करूँगा तो मेरे पास इस तरह का छोटा सा एक डिज़ाइन बन जाएगा। और अगर आप इसको ओवरऑल क्लिक करके आप इसे ग्रुप कर लेते हैं, राइट क्लिक करके आप इसको कर दें ग्रुप, तो ग्रुप से क्या होगा, ये आपका एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप इसको इकट्ठा मूव कर सकते हो। अब शिफ्ट के साथ मैं इसका साइज़ इक्वली छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। अब मैं बना देता हूँ इसकी कॉपीज़। ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी बना लें, शिफ्ट के साथ इसको सेट करें, कंट्रोल डी करें और यहाँ पर इसको ओवरऑल कंट्रोल करके कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ आप बना लें यहाँ पर एक कॉपी। ठीक है जी, और इसके बाद मैं कंट्रोल डी करूँगा तो यहाँ से आप इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ तो देखें आपकी बन गई यहाँ पर कॉपीज़, और ये बन गया आपका एक छोटा सा पैटर्न। अगर आप इसको जूम करके देखना चाहते हैं तो कंट्रोल जूम करेंगे तो आप यहाँ पर इजीली अपने पैटर्न को देख सकते हैं। तो इस तरह करके आप सिलेक्शन टूल में आप इन चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा और आप इससे क्या बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंट्रोल ए से इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ एक सिंपल सा एक रोबोट। फॉर एग्जांपल मैं शेप टूल ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक शेप बना देता हूँ इतनी। ठीक है जी, और यहाँ पर मैं इसको सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। अलाइन करने के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ टूल्स होंगे, तो आप इसको यहाँ से सेंटर अलाइन कर सकते हो, यहाँ से भी। ठीक है, फ़िलहाल मैं तो इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चाहिए और यहाँ से ये हॉरिजॉन्टली मुझे सेंटर लाइन चाहिए। अलाइनमेंट पैनल आप विंडोज़ में जाकर आप यहाँ से भी अलाइनमेंट पैनल खोल सकते हैं। ठीक है, एक्शंस में यहाँ अलाइनमेंट आपको अपीयरेंस के थ्रू आप खोल सकते हो। ठीक है जी, तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक स्केल ले रहा हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर इसकी बनाऊँगा आइज़। पहले मैं सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा और कंट्रोल प्लस, या आप यहाँ से मैग्नीफायर टूल भी ले सकते हो और क्लिक करोगे तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ से मैं आर्टबोर्ड को सेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रोबोट का चेहरा आ गया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी बताता हूँ बाकायदा आइज़। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी आइज़ बना रहा हूँ और शिफ्ट के साथ मैं इसको यहाँ पर इसकी बना देता हूँ आइज़। ठीक है, अब मुझे इसी के अंदर इस आइज़ के अंदर एक इसका डेला भी बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर कंट्रोल सी करूँगा
और कंट्रोल F कर दूंगा। कंट्रोल V नहीं करना, कंट्रोल F करना है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं एडिट में जाके पेस्ट इन फ्रंट। इससे क्या होगा कि जो भी कॉपी आप बनाएंगे वो पेस्ट इन फ्रंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे छोटा करता हूँ तो ये इस तरह से होगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 4 साइड से इक्वल छोटा हो। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो ये देखिए मेरे पास ये 4 साइड से इक्वल छोटा हो रहा है। क्लियर। इसका चेहरा मैं फ़िलहाल लॉक करना चाह रहा हूँ ताकि मैं ये मूव ना करें। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और यहाँ से लॉक और ये सिलेक्शन, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसकी कॉपी, तो मैं इसको क्लिक को ड्रैग करके ऑल्ट के साथ मैं इसकी बाकायदा यहाँ पर बनाता हूँ एक कॉपी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसकी बना रहा हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि मैं इसकी छोटी सी एक नाक बना देता हूँ। मैं इसको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, रेक्टेंगल टूल ले लें, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसकी छोटी सी बना देता हूँ नाक, ठीक है जी। यहाँ पर इसको लें, आप इसको और मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे बेहतर करते हो, क्योंकि मैं ये रफली आइडिया बना रहा हूँ, तो आप इससे और बेहतर भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक और इसके छोटे से मैं फ़ॉन्ट बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको आप ले आए, क्लियर, और यहाँ पर इसको आप ले आते हो, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा चेहरा बना हुआ आ गया, ठीक है। मैं इस, ठीक है, सेंटर में कर देता हूँ, ओके क्लियर। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल में और बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल चलिए रेक्टेंगल ही बनाते, यहाँ पर मैं इसकी बॉडी बना देता हूँ। मैं कंट्रोल माइनस से थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक लाइक छोटी सी रेक्टेंगल बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इधर। और इसी तरह से इसकी ऑल्ट के साथ कॉपी बनाएं और इसको रख दें यहाँ पर, ठीक है जी। अब मैं एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ, उसको मैं यहाँ पर ड्रैग करना चाह रहा हूँ। थोड़े से मैं यहाँ से भी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमारा इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको और चौड़ा कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इस तरह करके मैं इसको उठाकर इसके साथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और इधर आप एक और रेक्टेंगल ले लें, ठीक है। इसको भी फ़िलहाल मैं यहाँ से लॉक कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में जाकर लॉक एंड सिलेक्शन। अब ये इसका जो बेली है ये लॉक हो चुका है। अब यहाँ पर मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ छोटी सी, ऑल्ट के साथ मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ, ठीक है जी। और कंट्रोल डी से मैं इसकी तादाद बढ़ा देता हूँ, ठीक हो गया। अब मुझे इस बनाने हैं इसके बाजू, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अगर एक छोटा सा रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है, और उसको मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। इसी तरह मुझे एक रेक्टेंगल इस तरह का और चाहिए। मैं ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी बना लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ लंबा और इसको माइनर सा मैं करता हूँ यहाँ से, सॉरी रोटेट, सिलेक्शन टूल में जाएंगे और इसको कर देंगे आप यहाँ से रोटेट, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर आ जाएं डायरेक्ट, ठीक है जी। और इसी तरह से मैं थोड़ा सा इसको और रोटेट करना चाहूँगा, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर लाकर प्लेस कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पर लाकर मैं प्लेस कर दूँगा, ठीक है जी। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो बाजू है इसके शोल्डर के पीछे चला जाए, तो इसको राइट क्लिक करें, अरेंज करें और सेंड टू कर दें बैक, तो ये चला गया इसके पीछे। मुझे इस तरह की एक और रेक्टेंगल चाहिए। मैं ऑल्ट के साथ एक कॉपी बना लेता हूँ।